नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, आगे 4-5 कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी आनी है और अगले साल 15-16 कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी है। सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब अगर आज पहले चैप्टर में समझ आ गई तो दूसरे की तुम खुद बता दोगे सर ये तो ये है, तीसरे की भी, चौथे की भी, आगे तक। तो इसलिए ध्यान से फॉलो करोगे बात को, ठीक है। आज मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, कौन गैस है, कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है। तो मीथेन के लिए बता रहा हूं कि ब्यूटेन तक के बदले तो गैस है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और पेंटेन से लेकर के आगे आपके पास 17 कार्बन तक लिक्विड है और मोर देन 17 वाले C8 और इससे ज्यादा वाले सॉलिड है। फिर बच्चा क्या कहता है सर ये तो रटनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं भी ये बात बोल रहा हूं। तो जवाब में नहीं पड़ेगी रटनी। आपको ये याद रखना है किसी के भी घर में जो सबसे छोटे मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं, ज्यादा वाले लिक्विड होते हैं और बहुत ज्यादा वाले सॉलिड। और इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आज एक कार्बन की बात करोगे तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और 10 कार्बन और 100 कार्बन। मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी द मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड भी बढ़ जाएंगे और जिसको जानने वाले ज्यादा है उसकी मजबूती भी ज्यादा है। तो मैंने पूछ लिया क्वेश्चन में which one of the following is liquid या which one of the following is solid या which one of the following is gas। तो बड़ा आसान सा काम है। गैस वाले में तुम सिर्फ ये जाके देखना सबसे कम कार्बन किसमें है, है ना। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, ब्यूटेन, नोनेन, अनडेकेन, डूडेकेन। तो आप सबसे पहले बोलोगे कम कार्बन। मैंने कह दिया which one is liquid तो ज्यादा वाले को ढूंढोगे और which one is solid तो बहुत ज्यादा वाले को ढूंढोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ना कि इसको रट्टा मारोगे। हाँ, ये बात अलग है कि नॉलेज के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ब्यूटेन तक गैस है। और क्यों होना चाहिए पता है? क्योंकि तेरे घर में है वो, इसलिए नॉलेज होनी चाहिए। एलपीजी का मेन कंटेंट क्या होता है? तो जवाब है ब्यूटेन होती है मेन कंटेंट एलपीजी का। और हमें पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिना सुना हुआ है तो ब्यूटेन तक गैस। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? तो ये बात मैं बचपन से पढ़ता रहा, कार्बन पानी का। मैंने कहा तुम लोग पानी में घुलोगे तो जवाब आ गया ना, मतलब ही नहीं, कार्बन पानी का दुश्मन और हम तो प्योर कार्बन है। फिर भी मेरे सर ने मुझे काम दे दिया, क्या मीथेन ज्यादा घुलेगी कि इथेन ज्यादा घुलेगी कि प्रोपेन ज्यादा घुलेगी या ब्यूटेन ज्यादा घुलेगी? क्वेश्चन समझ आ गया मेरे बच्चों को? मेरे सर ने फिर भी पूछ लिया कंपैरेटिवली ज्यादा कौन घुलेगी? तो ऑब्वियस बात है इसमें कार्बन क्या होगी? कम। उसमें सोलबिलिटी क्या होगी? हालांकि घुलेगी तो कोई भी नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, पर फिर भी उसने पूछ लिया। अब जो लोग कार्बन से बने हैं वो पानी के दुश्मन है ना, कार्बन पानी का। तो फिर किसी के दोस्त तो होंगे, तो यस है सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसके दोस्त हैं? और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन है? CCl4, फिर बेंजीन, फिर ईथर, फिर अल्कोहल, फिर क्लोरोफॉर्म। इनको याद रखना। तो आज के बाद जो कार्बन कंटेनिंग है वो पानी को करेंगे ना और इनको करेंगे हाँ। कर लोगे बात? और ये फिक्स है, हर चैप्टर में फिक्स है। मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस विल बी द। थैंक यू। थर्ड नंबर पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए ना लड़ाइयां होगी थोड़ी सी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। पर एक सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछ लूं कि गैस का ज्यादा होता है कि लिक्विड का और सॉलिड का, तो बच्चा बता देगा 2 मिनट में। फिर तू क्या बता रहा है ना, सुनो ध्यान से। किसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट? ऑब्वियस बात है यार, सॉलिड का। सॉलिड मेल्ट होते हैं, कभी लिक्विड मेल्ट होते हैं सुने, या गैस में मेल्ट हो रही है। अरे गैस मेल्ट हो रही है, वो गैस हंस रही है तुम्हारे पर। मैं तो ऑलरेडी गया तो भाई, मैं तो मेल्ट बॉइल सब कुछ हूं, मेरे के बारे में क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब जितने कार्बन क्या होंगे ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा ज्यादा, और मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी। और ये चैप्टर जब तक चलेंगे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, तब तक मैं ये लाइन बोलता रहूंगा। तो दोबारा सुन लो, तीसरी बात बता रहा हूं, मोर द मोलर मास, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। एंड सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट के लिए ट्विस्ट आ गया।
सिर्फ इस चैप्टर के लिए ट्विस्ट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, कि एल्केन्स के अंदर एक क्वेश्चन बनता है बड़ा शानदार, कि जो हेक्सेन है ना, हेक्सेन जानते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि हेप्टेन का ज्यादा होना चाहिए या पेंटेन का। इनको अगर मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए तीनों में? हेप्टेन। आप ही ने बोला मोलिकुलर मास ज्यादा तो कार्बन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और पीछे लॉजिक में दे दिया अच्छा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 10 कार्बन 40 बॉन्ड बनाएंगे ना मजबूती के साथ। लेकिन अब यहां देखो ये ऑर्डर क्या दिख रहा है, हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट अड़ोसी से भी ज्यादा, और तो मैंने इनका चेक करा तो ये है C1 मिथेन का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद ये किसका हो गया बोलो C2, फिर क्या हो गया बोलो C3, फिर क्या हो गया C4, फिर क्या हो गया बोलो C5, फिर क्या हो गया C6, और फिर क्या हो गया। क्या बात नोटिस हो रही है मेरे बच्चों को, जल्दी बोलिए, कि जो लोग इवन नंबर वाले हैं उनका अड़ोसी और पड़ोसी दोनों से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अब वो आपसे पूछेगा कि जो इवन नंबर वाले हैं जैसे हेक्सेन, उसका पेंटेन और हेप्टेन दोनों से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका रीजन पता क्या लिख के आना है, क्योंकि इवन नंबर वालों की सिमेट्री क्या होती है, ज्यादा होती है। सिमेट्री समझते हो इंग्लिश में? पैकिंग। पैकिंग पास पास होने से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, मजबूती बढ़ जाएगी। तो इवन वालों की पैकिंग सिमेट्रिकल होती है, और सिमेट्रिकल पैकिंग का वो फायदा उठा जाते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कभी सिमेट्रिकल पैकिंग देखी है? इंटर रखना शुरू करो, एक इंट के बाद दो, दो के बाद 3 4 5 6 7 8 इंटे लगाते ना खेलने के लिए। जब आप लोग 10 12 इंटे लगाते हो ऐसे ऐसे करके शुरू हो जाती है। हाँ ना बोलो, होते कि नहीं होते? फिर तुम लोग दूसरे नंबर पे मकान बनते हो तो इंटे रखते देखा है? मतलब पहले तो ऐसे रखेंगे फिर वो दो ऐसे रखेंगे, देखा? ये सिमेट्री के लिए होता है ताकि पैकिंग क्या हो सके। हाँ, तो 7 वाले में क्या गड़बड़ हो जाएगी, 6 तो पैक हो गए लेकिन 7वां क्या है, ओड, और ओड बचा रह जाएगा, और जो बचा रहेगा वो आपके क्या करेगा, पैकिंग को लूज कर देगा। और जिनके अंदर लूज पैकिंग है उनके अंदर तोड़ना क्या है, जिनके घर में लूज है ना जगह घुसने की है उनको हम तोड़ सकते हैं, उन जगहों को याद रखना है बात को। तो हेप्टेन का अड़ोसी और पड़ोसी से, या एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ब्यूटेन का जो है वो किससे ज्यादा, जल्दी बोलो, पेंटेन से भी ज्यादा है, और प्रोपेन। पर इसका मतलब ये मत कह देना कि हेप्टेन का पेंटेन से ब्यूटेन से भी कम है, ऐसा मत कर देना, बस अड़ोसी और पड़ोसी को याद रखना, ये स्पेशल है। पर अब एक केस और आ गया, और वो केस क्या है, चलो आपने पीछे बोला मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मैं घुस गया पेंटेन के घर में, किसके घर में, पेंटेन के घर में, मुझे 3 बच्चे मिले, इसका नाम तुम बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, क्या नाम है इसका, एनपेंटेन, वेरी गुड, मजा आ गया। इसका नाम बोलो, वेरी गुड, और इसका नाम बोलो, हाँ। तो पेंटेन के घर में 3 बच्चे मिल गए। पहला भाग तो तुमने इस बात पे डाल दिया कि जिसमें मोलर मास ज्यादा या कार्बन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब ये तीनों पूछ रहे हैं सर हमारे बारे में क्या विचार है, वही आइसोमेरिक, क्योंकि आइसोमेरिक में कार्बन क्या होंगे, बोला करो बोला करो, आइसोमेरिक में कार्बन सेम होंगे, मोलर मास भी, नंबर ऑफ बॉन्ड भी, जब सेम है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन जो ये वाला है इसका सबसे ज्यादा 1 नंबर पे, इसका बोलो 2nd नंबर पे, और इसका बोलो। अब इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद द इंक्रीज इन लेसर विद द बॉइलिंग पॉइंट। कर लोगे ये बात आप लोग, क्यों कम हो गया, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से, ब्रांचिंग सिमिलर ग्रुप पास पास आ जाते हैं, सिमिलर ग्रुप, और जब तुम पास पास बैठोगे तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, और जिस घर में क्या हो रहा है रिपल्शन, उसको तोड़ना, ज्यादा आग लगेगी कम लगेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इसमें ब्रांचिंग दिख रही है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट चेन है। इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, हाँ सर ये देखो बैठे हुए, और इसमें तो पूरा खानदान ही लड़े बैठा है ना, आमने सामने हुए बैठे। तो आज के बाद ये क्वेश्चन चलेगा हमेशा कि ब्यूटाइलिन का ज्यादा कि आइसोब्यूटाइलिन का ज्यादा, देन यू हैव टू से इसका नॉर्मल ब्यूटाइलिन का ज्यादा, क्योंकि जो ब्रांचिंग नहीं करेंगे उन लोगों के लिए क्लियर कट बात है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है मेरे बच्चे,
फिर इसके बाद में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट वेरिएशन भी हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं जी रिएक्शंस। पहला आपको बात कर दी कि एल्केन्स रिएक्शन ही नहीं करते, इनका नाम था पैराफिन। पैराफिन मतलब लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये सैचुरेटेड है। फिर मैंने कहा यार बताओ तो सही कि रिएक्शन अगर हम करें तो कैसे करें? तो जवाब आया हाई टेम्परेचर पे। जो नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता वो किसमें रिएक्शन करता है? हाँ, तो अब देखो मैं पहली रिएक्शन करा रहा हूँ, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से भरे पड़े हैं, और जो चीज भरी पड़ी है उसके अंदर और सामान डालना पॉसिबल है कि नहीं? तो ये कहते हैं सर एक चीज हटा दो और दूसरी लगा दो। तो क्या हट सकता है? एल्केन में से क्या हट सकता है? सिर्फ हाइड्रोजन हट सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मैं ये करने वाला हूँ। पहली सब्स्टिट्यूशन है हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन? क्या मतलब समझ आ रहा है? हैलोजन हैलोजन। अगर ब्रोमीन जोड़ूंगा तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन जोड़ूंगा तो तो मैंने क्लोरीनेशन कर दिया मीथेन का। आराम से सुनना, मीथेन के क्लोरीनेशन में Cl जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। क्या चीज बनी? CH3Cl, और ऊपर लगा दिया मैंने H। क्या लगा दिया? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज। और मैंने कहा था रेडिएशन की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। नॉर्मल नहीं हो रही, रेडिएशन मान ली कराओगे तो करोगे, वरना मैं नहीं आपकी रिएक्शन करना। वरना मीथेन कह देगा क्लोरीन बिना करके रख ले, हमें जरूरत, हम तो क्या है। पर क्या ये रिएक्शन आगे जाएगी अगर मैं क्लोरीन हो गया हूं तो? बिल्कुल। क्लोरीन को हाइड्रोजन बड़े पसंद है, जैसे छोटे बच्चे को रसगुल्ले पसंद होते हैं ना, गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन उठा लाया है ना, थोड़ी देर बाद आगे फिर खड़ा हो गया है ना, है ना? क्यों? क्योंकि अभी गुलाब जामुन पड़े। ये सब लोग फिर वाला जाएगा, है ना? एक उठा के जल्दी वालों खा जाएगा। बताओ अब वापस आएगा ये बच्चा? क्यों आएगा वापस? है ना? अभी तो पढ़े। फिर से लिख दो HNO और साथ में फिर से क्या होगा बोलो? CHCl, और लास्ट में क्या होगा? तो 1/1 Cl2 आया और आपके सारे H को लेके, इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन। इसकी मैकेनिज्म सिलेबस से हट गई है, लेकिन करा देता हूं क्योंकि वो जरूरी है। सबसे पहले HNO को देख के क्या ख्याल आ रहा है दिल में? तो याद आ रहा होगा कि GOC में दो टाइप के फ्यूजन बनाए थे, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में क्या हुआ था? इक्वल डिवीजन। क्या हुआ था? मेरे इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरे। तो इक्वल डिवीजन या होमोलिटिक फ्यूजन होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, याद रखना, दोबारा पढ़ा रहा हूं, अभी दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, या HNO की प्रेजेंस में। तो मैकेनिज्म दिखाऊं? इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन क्या मतलब है? चेन इनिशिएशन का, चेन का स्टार्ट होना। कैसे होती है चेन स्टार्ट? HNO की वजह से। इसकी मीथेन तो मना करे बैठा दीदी, भाई साहब वी आर सैचुरेटेड एंड वी आर नॉट कमिंग फॉर द रिएक्शन। तो Cl कह रहा कोई गल नहीं, अस्सी देख लांगे, है ना? तू आंदा है कि नहीं आंदा, है ना? तो सामने वाले में दम हुआ तो अगला कहते ना तेरा तो प्यो भी होगा, है ना? तो ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? अगले के पास ताकत है। तो पर हुआ क्या? HNO की वजह से ये कौन सा फ्यूजन हो रहा है? होमोलिटिक। और होमोलिटिक से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? बन गए फ्री रेडिकल। कितने फ्री रेडिकल बन गए? 2 बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? वो बता दो। और दुनिया में जो बंदे अनस्टेबल हो जाते हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, और हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जाके दूसरे पे अटैक करेंगे, है ना? जैसे एग्जांपल, कई बार वो घुटनी कर जाती है, कोई पैर ऊपर रखा जाता है ना, आदमी क्या करता है? अपने वाले उतार के जाके चौक पे रख आता है। अब तेरा पैर आ गया क्यों? अब क्या हुआ? वो आप तो क्या हो गया? स्टेबल, और अपने वाले किस पे छोड़ाया? दूसरे पे। ऐसा लो, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये साफ दिख रहा है। क्लोरीन कह रहा है भाई मेरे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन कम है, मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा। मीथेन कह रहा है जा कर ले, पर इसकी पावर ज्यादा है, और अब ये जाकर उसका H पहुंच जाएगा। क्या चीज हुई बताओ? शाबाश। अब मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है कि समझ आ रहा है? क्या HCl बन जाएगा? अगला तो स्टेबल हो गया, तुम जाओ घर में, है ना? और अब वो किसके ऊपर चढ़ गई? नाउ कौन अनस्टेबल है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल। यही तो मैंने दिखाया, मिथाइल बन गया। पर अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना। HCl निकलना था, वो निकाल दिया।
अब मिथाइल भागा भागा जाएगा क्योंकि अब ये अनस्टेबल हो गया, है ना। मौलवियों का काम यही होता है ना, ये पूजा पाठ वाले होते हैं, तेरी वाली इसको चल अब तू आएगा अगली बार, चल अब इसको तू आएगी अगली बार, है ना। अब ये भागा भागा जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, यस और नो, बताओ क्या हुआ, CH3Cl, और उसके बाद में अब ये हिल रहा है ना, कैसे हिल रहा है मेरे अनस्टेबल। अब ये स्टेबल किस में अटैक करते जाएगा, बोलो वेरी गुड, ये आप फिर से इसका हाइड्रोजन लेगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, बनते जाएंगे। अब बताओ ये रिएक्शन मेरे बच्चे बताएंगे कि मैं बताऊं, जल्दी बोलो, समझ आ रहा है, किसको ले जाएगा ये HCl और तुम्हारे पास ये लेगा CH2Cl। अब ये क्या है, ये नए क्लोरीन को पकड़ लेगा, आप चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, ये CH2Cl और ये जाकर के एक नए क्लोरीन को पकड़ेगा। अब ये खुश CH2Cl2, लेकिन अब ये फ्री रेडिकल, और अब ये फ्री रेडिकल जाके इसको फिर H को ले जाएगा। तो वहां पर जो रसगुल्ले वाली बात थी वो दिख रही है, Cl बार बार आ रहे हैं H को लेके, That's all। ये समझ आया कि नहीं आया? पर जहां रिएक्शन शुरू हुई वो ये दो स्टेप थे, इनको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन को इनिशिएट किसने करा, और पहला स्टेप अटैक किसने किया, तो ये चेन स्टार्ट हो गई। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपागेशन, हिंदी में चेन का आगे बढ़ना। क्या आगे बढ़ रही है, जल्दी बोलिए, यस सर बढ़ रही है। देखो पहला प्रोडक्ट, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा। तुम चाहते हो तो मैं चालू कर दूं, लेकिन ये खत्म कैसे होगी, तो इतने में आवाज आएगी थर्ड स्टेप में खत्म होगी, और उसका नाम होता है चेन टर्मिनेशन। क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। अब ये कब तक काम चलता रहेगा, जब तक नॉर्मल सी बात है आपके पास रिएक्टेंट बचा हुआ है। जैसे जैसे रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, खत्म, फिर लास्ट में फ्री रेडिकल बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अब लास्ट स्टेप में Cl कहेगा यार मुझे तो कोई अटैक करने के लिए मिला ही नहीं, तो लास्ट वाला Cl क्या कहेगा, चल यार आपस में अटैक कर लेते हैं, और एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हो गई खत्म रिएक्शन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। फिर उधर से CH3 कहेगा यार मेरे को भी कोई नहीं मिला, तो क्लोरीन कहेगा कोई बात नहीं भैया तू मेरे साथ जुड़ जा, यस और नो। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक CH3 इधर से और इधर से भी, और लास्ट में ये फटाफट पैकअप करेंगे, जैसे शाम को घर भागने की बात है, पैकअप पैकअप पैकअप, चलो 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 जो बच गया वापस में रिएक्शन कर दो। इसे बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। ये मैकेनिज्म सिलेबस से हट गई, पर मैंने करा दी। सेकंड रिएक्शन मेरे पास आती है आयोडीनेशन। क्या आती है, क्या मतलब समझ आ रहा है, आयोडीन का जुड़ना। किसी ने कहा आयोडीन को आप रिएक्शन करा दो, क्या होगा, तो आई आएगा H को लेके चला जाएगा और तेरे पास बनेगा आयोडीनेशन। क्या बनेगा, पर तुम सोच के बैठे थे आयोडोमिथेन बनेगा। देखो आयोडोमिथेन या मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड कॉमन है, IUPAC ने आयोडो पहले, मिथेन। अब बच्चा क्या सोच रहा है, सर आयोडोमिथेन बनेगा। तुम रिएक्शन को स्टार्ट करके चले गए, घूमिए तो चल मैं थोड़ा कुलचे कुलचे खा लाऊंगा ना, आकर देख रही है भाई ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि तुम सोच रहे थे प्रोडक्ट बनेगा, जवाब में आया प्रोडक्ट बना ही नहीं। फिर बाद में हमने ना देखा, इसको पूछ के देखा भाई प्रोडक्ट क्यों नहीं बने, क्योंकि मैं तो देख के गया था ये बनना शुरू हो चुका था। फिर प्रोडक्ट कहां गए, किसी ने चुरा तो नहीं लिए, तो बाद में पता लगा इस फिल्म का बदमाश कौन है, अच्छा ये तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये पता क्या करता है, इसको जाके वापस जुड़ जाता है, और भाई क्या हाल है ना, क्योंकि जो रिएक्टिव है वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ शरारतें करेगा। देखा नहीं कुछ बच्चे कितना शरारत करते हैं, कहीं ना कहीं घूर ले रखते हैं, जैसे मेरे बड़ा छोटा है। तो अब ये इससे रिएक्शन करके इस रिएक्शन को क्या कर देगा, वापस से बैक। तुम सोच रहे थे प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर आफ्टर 10 आवर हमने 10 घंटे बाद देखा सारी मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बना देना तेरे को ये चाहिए था उतना इसने खराब कर दिया, क्योंकि ये तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये CH3I को कहता है चल वापस अपने रिएक्शन कर लेते हैं, आजा आजा आजा, और वो इससे रिएक्ट कर भी जाता है हाइड्रोजन। तो फिल्म का गुंडा कौन, चकलो साले है ना, कटनअप करा दो। तो HiO3 क्या कहता है, यार मेरे को बुला लेते, मैं तू क्या करता, कहता बुलाते तो सही। HiO3 होता है पर आयोडिक एसिड, ये कहता है मैं आऊंगा एक साथ 5 HI को चक्के ले जाऊंगा, एक भी नहीं, कितने 5 को उठा के ले जाऊंगा मैं। और देखो वाटर कितने निकलेंगे, हाइड्रोजन कितने,
हाइड्रोजन कितने हैं? 3 तो निकल जाएंगे वोटर, और साथ में तुम्हें 3 आयोडीन भी गिफ्ट करके जाऊंगा। वो आयोडीन तुम्हारी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब बनती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तुम्हारा फायदा, डबल फायदे। एक तो HI को ले जाऊंगा, ऊपर से क्या बना के जाऊंगा? I2, और तुम I2 को यूज कर लेना प्रोडक्ट बनाने में, तो 2 फायदे हो गए। पर क्वेश्चन क्या बनेगा? आओ, और आंसर अब तुम बताओगे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। व्हाई आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, सॉरी, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल? ये क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि आयोडीनेशन जो है ना एल्केन का, डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट इसकी प्रेजेंस में होता है। क्यों? वेरी गुड, यही लिखना है। बिकॉज इन दिस इक्वेशन HI will form and it is a strong reducing agent and it turns the reaction reversible, so the product will not obtain। ये लिखा है, समझ आ गया? लिखा हुआ है, वहीं से चोरी करके पढ़ा रहा हूं। फिर उसके बाद में अगला आता है नाइट्रेशन। क्या आता है? नाइट्रेशन होता है जी आप लोगों का NO2 का जुड़ना, और नाइट्रेशन के लिए मैं बता देता हूं आपको, आगे भी रिएक्शन आएगी, नाइट्रेशन आगे भी आएगा। NO2 जोड़ देता हूं एक बार, कुछ नहीं करना आपको। आपने ले लिया एल्केन, चलो CH3 और साथ में बुला लिया मैं HNO3 को। HNO3 को थोड़ा लिखने का स्टाइल बता रहा हूं, ये लिखने का स्टाइल उनको ज्यादा समझ आ रहा होगा जिन्होंने कल परसों केमिकल बॉन्डिंग करी है। याद कीजिए HNO3 की स्ट्रक्चर कैसे थी? HONO2, याद आ गया? तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, OH को अलग और NO2 को अलग, ठीक है। अब इस रिएक्शन में यहां से निकलेगा H, यहां से ये वाले से लूं कि सेकंड वाले से लूं? जल्दी बोलो, जवाब ये है, जिससे जब एक जैसे होंगे तो प्रोडक्ट एक ही बनता है। भैया तू दे दे, नहीं भैया आप दे दो, क्योंकि एक ही बात है ना, लड़ाई नहीं होगी। इधर से निकला H, इधर से क्या निकला? OH, क्या निकल के चला गया? और मेरे पास बना नाइट्रो एल्केन। क्या बना? नाइट्रो एल्केन। नाम बताओ फिर इस नाइट्रो एल्केन का, कितने कार्बन है? नाइट्रोइथेन। क्या नाम है इसका? नाइट्रोइथेन, ठीक है। लेकिन अगर होता प्रोपेन, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, क्या होता अगर प्रोपेन, तो लड़ाइयां होती। चलो देखते हैं किस बात की लड़ाई है। पहले प्रोपेन को पकड़ के लो जी लिया। अब किस बात की लड़ाई नजर आ रही है मेरे बच्चों को? जल्दी बोलिए शाबाश। H कौन देगा? तो जवाब क्या आया? दोनों देंगे। अगर तूने दिया या मैंने दिया तो कोई लड़ाई है? क्यों? हाँ, तो अगर पहले वाले ने दिया तो नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को साझे करेंगे। शाबाश। व्हाट इज द नेम? 1-नाइट्रोप्रोपेन। क्या नाम है? चलो एक तो ये बना। अगर बीच वाला देखो क्या होगा? तो क्या ये बन सकता है? जल्दी बोलो। तो जवाब है हाँ सर, ये भी बन सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया 2-नाइट्रोप्रोपेन। अब क्वेश्चन आएगा ज्यादा कौन सा बनता है? जवाब है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। H के जाने से टार्ट पे आ रहा है आपके पास में NO2 के जुड़ने से प्लस चार्ज, और 1 डिग्री के कंपैरेटिवली 2 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो ये 40% है, और ये 1 डिग्री वाला 25। सिर्फ एक बार याद रखो, ये तो पता होगा 1 डिग्री से स्टेबिलिटी 2 डिग्री की क्या होती है? याद आ रहा है कुछ? लेकिन ये तो सर 75 हुए हैं, 75 हुए हैं, कम हुए हैं? हाँ जी, कितने हो गए? जल्दी बोलो। 65 है ना? बाकी क्या है सर? बिल्कुल। तो एक ये भी तो तरीका है, अगर ये टूट जाए बीच में से क्या हो जाए? तो कितनी चीजें और बनेगी? 2 और बनेगी। एक तो बनेगा नाइट्रोमीथेन और एक बनेगा, ये आपकी बुक नहीं पढ़ाती लेकिन मैंने पढ़ा दिया, तुम्हारी बुक तो फिर ऊपर वाली नहीं पढ़ाती है। और ये बनेगा 25%, 25, 25, 50 और 40, और ये बनेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये सबसे छोटा है अनस्टेबल और ये उससे बड़ा है। तो भी 1 डिग्री, मैं भी 1 डिग्री, तो 25, 25, मैं भी 1 डिग्री तो हूं, लेकिन मेरे पास कोई ग्रुप, इसलिए 10% है। तो नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर पे आपके पास अगला रिएक्शन आता है ऑक्सीडाइजेशन, कंबशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंबशन में और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस जो है वो दिखाने के लिए करवा रहा हूं रिएक्शन। कंबशन तो आता है किसका कर दूं? मीथेन का कर दूं। आपने फर्स्ट चैप्टर में कंबशन की रिएक्शन पढ़ी, मीथेन का कंबशन करा दो,
क्या होगा बोलो, CO2 और H2O। बैलेंस करने के लिए 1 कार्बन, ठीक है। उसके बाद में हाँ जी हाइड्रोजन 4 है, ये तो भी 4, और ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, हाँ जी 4, इधर हो गए आपके पास में 2। ये सीखनी आनी चाहिए। ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको पता लगता है कि कम्बशन का मीनिंग क्या है। कम्बशन का मीनिंग होता है एक्सेसनेस ऑफ O2 में आप अगर जलाओगे तो उसे कम्बशन बोलते हैं, या इसको एक नाम और देते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, जलाए चलो, जब तक जलता है तब तक जलाए चलो। लेकिन अब 1 मोल मीथेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन मांग रही है, अब ध्यान से सुनना, 2 मोल मांग रही है। और तुम मना कर दो, सर हमारी टूटी में तो 2 मोल है ही नहीं, है ना, मना कर दो, हमारे पास तो 1 मोल ही है या हाफ मोल ही, तो ऑब्वियस बात है क्या प्रोडक्ट सेम रहेंगे, बदल जाएंगे। उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एक तो खुला छोड़ देना, लेजा लेजा इतनी ऑक्सीजन ले जानी है ना, और एक इसी को कंट्रोल कर लेना कि ना इतनी ऑक्सीजन नहीं ले जानी। तो कंट्रोल करने के लिए होते हैं कैटालिसिस। कौन होते हैं, जैसे अब मैंने आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में पहली इक्वेशन बताई मीथेन की O2 के साथ। अब बच्चा कहता है सर क्या बता रहे हो, ये तो मुझे पता ही है यही बनने वाला है, तो जवाब है नहीं। इस बार एरो में मैंने कॉपर को लिख दिया और 523 केल्विन टेम्परेचर है और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तुम टेम्परेचर और प्रेशर भूल जाओ तो लिख देना हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये लिख देना, काम करते हैं। पर कॉपर को नहीं भूलना, क्योंकि कॉपर पता क्या कहता है, सर आपने कहा था 1 को 2 देनी है ना, मैं तो लिखूंगा कॉपर ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, वो 2 मीथेन को 1 देता है। देखो मुझे लगा कितना कंजूस हो गया, 1 मीथेन कितने मांग रही थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, 2, कॉपर ने मना कर दिया ना देना, वो बाइंड करके बैठा रहता है, वो 2 को 1 देता है, इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, और अब आपको क्या दिख रहा है, यहां से H निकाल दो, 2 क्या निकाल दो, तो मेरे पास रह गए 2 CH। क्या हाथ खाली हो गया, दोनों के एक H निकाल दी, सुनो ध्यान से, और अब क्या लगा दिए यहाँ पे, O लगा दी, कितने O थे, 2 लगा दी। क्या O का हाथ खाली है, जो H वहां से हटाया था वो यहाँ लगा दो, तो क्या बन गया, मैथेन। क्या बन गया, तो अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता तो मेरे पास सिर्फ CO2H2 बनती, लेकिन कंट्रोल्ड करने से सर को क्या चीज मिली, जल्दी बोलिए, मैथेन। अब इसको इकट्ठा करके लिख दो, ये लो CH3OH। तो ये खेल सारा किसका था, ऊपर का। अब दूसरे नंबर में MO2O3 कौन है, अब वो एक नया कैटालिस्ट आ गया, तो ये 2 रिएक्शन ही समझा देती है कि कैटालिस्ट क्या होता है। MO2O3 कहता है सर मैं तो 1 को 1 दूंगा, 1 को 1। अब 2H को 1 O लेके चले जाएंगे, क्या बन के चला गया, H2O, और बचा हुआ रह गया CH2। क्या बचा रह गया, CH2, या उसको ऐसे बोल दो HCHO। कौन बताएगा ये HCHO कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, और सबसे छोटा एल्डिहाइड का नाम फॉर्मेल्डिहाइड। ये कॉमन था IUPAC नेम मेथेनॉल। अल सुनो है अल, और मीथेन के लास्ट में लग गया तो मेथेनॉल। वैसे ये बिल्कुल सही बात है फॉर्मेल्डिहाइड। पर देखो जी CH4O2 प्रोडक्ट देखो, CH4O2 प्रोडक्ट देखो, और CH4O2 ये भी, और ये आपकी कौन सी रिएक्शन है मेरे बच्चे, कंट्रोल। थर्ड वाली की कोई खास बात जरूरत नहीं है, पर करा के छोड़ूंगा। थर्ड नंबर पे रिएक्शन है इथेन की, किसकी, अब मैं देखो और स्पेशल, यहां था 2:1, यहां था 1:1, अब है 2:3, 2:3, 2 मीथेन को 3 ऑक्सीजन देने, और ये काम करता है मैग्नीज एसीटेट। क्या काम करता है, अब ये कैटालिस्ट की ऑक्सीजन को बाइंड करने की पावर होती है, तभी तो ऑक्सीजन दे नहीं रहा, वरना तो एक मीथेन कितने ऑक्सीजन उठा ले जाता, 2। अब ये देखो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। तीसरा CH3COOH, ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल CH3COOH का एक मॉलिक्यूल, फिर CH3COOH कितने मॉलिक्यूल, 2। कितने ऑक्सीजन उठा रहा है, कितने में से, 6 में से 4 उठा रहा है, बचे कितने, और 2 निकल जाएंगे हमेशा पानी। अब ये और ये, तो फर्क क्या है, ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका, हाँ, जिसको दूसरा नाम क्या दिया सर ने, बोलो, कंबशन। और ये भाई साहब क्या है, जल्दी बोलिए, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। बस इसका एक ही नाम, उसके 2 नाम नहीं है। तो यहाँ कंट्रोल्ड किया मैंने कैटालिस्ट डाल के,
तो पूछ सकता है कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक इक्वेशन लिखनी है, वरना दिक्कत देते नहीं। अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और वो है आइसोमराइजेशन। क्या है? नाम से नहीं पता लग रहा, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर का बनना। तो फिर बता दो ब्यूटेन का आइसोमर कौन होता है, जल्दी बता दो, शाबाश। एंड ब्यूटेन का आइसोमर कौन होता है? तो जवाब क्या आया? आइसोब्यूटेन। और ये कौन सी रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट। ना कुछ हटेगा ना कुछ जुड़ेगा, एक ग्रुप दूसरे में। तेरा टीचर कहेगा कन्वर्ट एन ब्यूटेन इनटू आइसोब्यूटेन, पहला क्वेश्चन। या टीचर कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू सेकंड अनदर आइसोमर इज नोन एज, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। और ये काम करता कौन है? तो याद करो मैंने पहले पढ़ा, when we are heating n butane in the presence of it will convert into, अगर हेक्सेन को करता तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। तुम्हारी किताब में दिया हुआ, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, दिखाऊं? ये लो जी। हेक्सेन क्या होता है? नॉर्मल हेक्सेन, जल्दी बोलो। नॉर्मल हेक्सेन ये होता है, आए ना बोलो? क्या लिख दो इसको? n हेक्सेन। और एरो पे क्या लिख दो, जल्दी बोलो? लिख दो। एक ग्रुप जाके इधर बैठ सकता है, इतने में थर्ड कार्बन कहता है क्यों यार मैं गंदा लग रहा हूँ, तो मेरे पे भी बैठ जाता। तो हमने कहा सर दोनों पे बैठ जाते हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और जब तू सेकंड पे बैठेगा तो बता प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। और अगर तू 3 पे बैठेगा तो क्या होगा? पर है तो ये आइसोमर ही, इसका चेन। तो आइसोमराइजेशन का मतलब होता है आइसोमर का बनना। फिर उसके बाद है जी एरोमेटाइजेशन। मुझसे पूछो तो पेपर में मैं तो ये वाली दूंगा, एरोमेटाइजेशन। आ जाओ जी सुनो, क्या नाम से समझ आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटाइजेशन? मैं बताऊं? हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। एल्केन क्या कह रहे हैं? हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। तुम्हें कौन सा आता है? बेंजीन आता है। कितने कार्बन होते हैं? तो कम से कम 6 कार्बन वाला एल्केन लाना पड़ेगा। कौन सा? मिलवाता हूं जी आज हेक्सेन को, अभी सीधा लिखना था। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है और ये जो बना हुआ है ये सेम है क्या अलग अलग है? बस इतना काम बता दो, बना तो लेने दे पहले, ऐसे तो कर रहा है। हाँ, ये और ये सेम है क्या अलग अलग है? सेम है, शाबाश। और अगर आप एल्केन को फॉर्मूला लिख दो, C6H14 को बदलना चाहते हो C6H6 में, तो क्या करना है? सिर्फ हाइड्रोजन निकालने हैं, वो भी 6। और ये काम जो कैटलिस्ट करते हैं उनके नाम है Cr3। मेरे को भेज दो, मैं ले आऊंगा सर हाइड्रोजन से, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं जाऊंगा भागा उसका हाइड्रोजन खोज लाऊंगा। इतने में आवाज आई सर मेरे को भेज दो, मैं चला जाऊंगा। तीसरा कहता तू लाट साहब है, मैं जाऊंगा। और ये तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन खाने वाले हैं, इनको हाइड्रोजन पसंद है। एक लिख देना। और टेम्परेचर याद नहीं रहे तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। टेम्परेचर 723 केल्विन और प्रेशर लो है 10 से 20, वहां तो 100 था। ठीक है, अब क्या हुआ? सबके हाइड्रोजन ले लिए। कहता बीच वाले कार्बन से तो एक एक दूंगा, कॉर्नर वाले से 2 दूंगा। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और बीच वाले भी 4, 8 हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि 14 में से 6 गए 8, 4H2। और जब तेरे 2 हाँ जी हाथ खाली हुए तो क्यों हुए पता है? क्योंकि तेरे को आपस में भी जुड़ना है, वो तो ऑलरेडी आपस में जुड़े हुए थे। अब दिखाता हूं, सभी के हाइड्रोजन रह गए 1-1। कितने रह गए? क्योंकि मेरे से वो 2 ले गया, CH रह गया, मेरे से 1 ले गया, मेरे से 1 में से 1 में से 1 और मेरे से, और तुम्हारे पास ये चीज बन गई। क्या बन गई? बेंजीन। और अपने हाथ पूरे करने के लिए इन्होंने क्या बना लिया? क्या ये बेंजीन है? पर अब क्वेश्चन एक और आएगा, अगर मैं ले जाता हेप्टेन, क्या ले जाता? C7 और H16 ले जाता तो क्या फर्क होता? सर एक मिथाइल और मैंने पूछा कि हेक्सेन में और हेप्टेन में फर्क किसका है? कार्बन का। और वो कार्बन प्लस लिख देता हूं यहाँ 4H2, वो कार्बन आपकी टाट पे बचा हुआ रह जाएगा CH3 की फॉर्म में। तो हेक्सेन से तो बनती है बेंजीन और हेप्टेन से बनता है टोलुइन, बेंजीन की बड़ी बहन। कौन? टोलुइन। दूसरा नाम बताओ टोलुइन का।
बेंजीन की बड़ी बहन का दूसरा नाम क्या होगा? दिख रहा है देखो, दिख रहा है देखो, क्या है ये? कौन है? ये कौन है? यही नाम है, इकट्ठा करके बोल दो। तो पेपर में आ सकता है एल्केन को टोलुइन में बदलो। अब तुमको टोलुइन में डोलू पढ़ लोगे ना भाई, आठ लाइन डोलू है ना, ये कौन सा टोलू हो गया ना, तुम्हारा टोलू टोलू हो जाएगा ना। पर टोलुइन असल में बेंजीन की बड़ी बहन है, ऐसे याद रहता है बच्चों को। उसके बाद में बारी आती है रिएक्शन विद स्टीम। ये करा चुका हूं हाइड्रोजन में, स्टीम के साथ रिएक्शन। स्टीम क्या होता है वो तुम बता दो। हाँ, गरम गरम पानी, उड़ता हुआ पानी बराबर स्टीम। इधर से बनेगी CO और इधर से बनेगी H2। मनमीत क्या नाम था इस गैस का? सिंथेसिस गैस, हाइड्रोजन चैप्टर। रिएक्शन विद स्टीम बच्चों वाली है। CO प्लस H2 के मिक्सचर को सिंथ गैस कहते हैं। मैंने पूछा कि सिंथ गैस क्यों कहते हैं, तो इसने कहा सिंथेसिस गैस। मैंने कहा तो सिंथेसिस गैस क्यों है? कहते हैं मैं बहुत सारी चीजें सिंथेसिस करती हूँ, मैथेनॉल भी बनाती हूँ, एथेनॉल भी बनाती हूँ, इसके अलावा और भी कार्बन के कई सारे कंपाउंड बनाती हूँ, इसलिए मेरा नाम क्या है? हाइड्रोजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देखना। और लास्ट आता है पायरोलिसिस। क्या आता है? पायरोलिसिस सिलेबस से कट चुका है, पर बड़ा आसान सा काम है। किसी ने बोला पायरोलिसिस होता क्या है, तो मैंने कहा पायरोलिसिस होता है हिंदी में ताप अपघटन। ताप, हाँ, गर्म करके तोड़ना बराबर। हाँ, किसी को गर्म करूंगा तो वैसे भी बेचारा टूट ही जाएगा, इसको भी गर्म कर दो, पिलपिला होके टूट जाएगा ना। तो एल्केन को गर्म कर दो। तरीका मैं बता देता हूँ, एक बार कम टेम्परेचर पे, एक बार ज्यादा टेम्परेचर पे। डैमेज ज्यादा कब होएगा? हाई टेम्परेचर पे होगा। ये प्योरली याद करवाने का तरीका है, अदरवाइज कोई मेरे पास तरीका नहीं है। धीरे धीरे गर्म किया तो सिर्फ हाइड्रोजन निकली। क्या निकली? तो पायरोलिसिस पे किसी ने पूछा क्या होता है, तो मैंने क्या बोला? एल्केन टूट जाती है और एल्कीन्स और बनती है। क्या बनती है? H निकल गया, H निकल गया, तेरा भी एक हाथ खाली और मेरा भी। तो कल को सेम कार्बन वाली एल्कीन बनानी है तो ये ले बन गई एल्केन से। वरना बच्चे को याद तक नहीं आता, अरे एल्कीन से एल्कीन, ये तो सिखाई नहीं हमें। पायरोलिसिस। फिर तूने कहा ज्यादा गर्म कर दिया, तो ज्यादा गर्म करने से टुकड़े भी क्या होंगे? टुकड़े हमेशा अनसिमेट्रिकल होंगे, चाहे 2 होए चाहे 3 होए, हमेशा अनसिमेट्रिकल होंगे। और उनमें जो छोटा टुकड़ा होगा वो हमेशा एल्केन ही बनेगा। क्या बनेगा? दिखा देता हूं। आपने ज्यादा गर्म किया, इसके 2 टुकड़े हो गए। 3 कार्बन वाली के 2 टुकड़े कराओ अनसिमेट्रिकल। बड़ा सिंपल सी बात है। हाँ, दिमाग किसका चल रहा होगा? 3 कार्बन वाली के 2 टुकड़े करके दिखाओ, बोलो। मीथेन एंड 2 और 1 1 वाला छोटा हमेशा क्या बनेगा? और ये जोड़ी क्या लिख दूं यहाँ? CH2 डबल बॉन्ड। ये पायरोलिसिस है। फिर बच्चों ने कहा ये तो आपने याद ही करा दी, एक और बता दो, हेक्सेन। C6 और H14। हेक्सेन को गर्म करोगे तो ये 3 पैटर्न पे गर्म होगा, क्योंकि ये बड़ी एल्केन है। यस और नो? यस। प्योरली याद करवाना अपने मेथड से, अदरवाइज कोई मेथड नहीं है। अगर धीरे धीरे गर्म करूंगा तो सिर्फ क्या होगा? अगर इसमें से H2 निकल गई तो क्या होगा? बोलो बस, मेरे को तो सिर्फ बता दो। हेक्सेन बन गई। अब मैं टुकड़े करता हूं इसके। पहले कितने? 2। इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल? कैसे होंगे 2 टुकड़े? 2 और 4। 2 वाले का क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। क्या होती है 2 वाली एल्केन? C2H6। और 4 वाली का क्या बनेगा? ब्यूटीन। चेक कर लो, 6 और 14, 6 और 14। यस और नो? अच्छा यहाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है। अब मुझे 3 टुकड़े करने हैं। कितने कार्बन वाली के? यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा था, अब तुमने और ज्यादा गर्म कर दिया। सर मजे आ रहे हैं, और गर्म कर दो इसको, मजा आएगा, और टूटेगी। अब 6 वाली कितने में टूटेगी? 3 टुकड़े करके दिखाओ अनइक्वल। 1 2 3। 1 वाली का क्या करूं? सबसे छोटे वाली एल्केन बनेगी, और 2 वाली इथीन, और 3 वाली प्रोपीन। कहीं कोई तरीका नहीं होता, पर ये सिलेबस में नहीं है, आपके लिए सब फायदा है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।